मेरे भाई सभी को नमस्कार। इस समय हर घर झंडा जो मिशन चल रहा है उसको देखते हुए हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002। इसको जो हर घर झंडा मिशन जो चालू किया गया उसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे, इसी में बदलाव किए गए थे राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 के बारे में। तो हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। हर घर झंडा मिशन को सक्सेस बनाना भी है तो इसको हम थोड़ा जान लें, क्योंकि हर घर झंडा फहराना है इस बार। तो हम कुछ नियम कानून जान लें। तो बता दूं कि इसमें जो झंडे को फहराना, उसका उपयोग, उसमें नियंत्रण करने के तरीकों को बताया गया है। उसके बाद बता दूं कि सारी प्रथाओं और परंपराओं को, भारतीय की सारी प्रथा परंपराओं को ध्यान रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया है। सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट संस्थाएं जो भी आम लोग कैसे उसका उपयोग फहराएंगे, कैसा उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सभी इसमें बताया गया है। मैं बता दूं आपको, ये पहला ऐसा नियम नहीं था जो झंडा के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002। इसके पहले भी 2 ऐसे नियम थे जो बनाए गए थे झंडे के लिए। तो देखते हैं कौन से ऐसे 2 नियम थे। मैं बता दूं, पहला जो नियम था राष्ट्रीय झंडा प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम अनुचित का प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950, ये पहला था। दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। 2 ये नियम ऐसे थे जो झंडे के लिए पहले बनाए गए थे। और बता दूं मैं, जो दूसरा जो नियम है इसको जरा मैं इसकी भाग 2 पढ़ के बताता हूँ क्या दिया गया था। भाग 2 में बता दूं, जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 है, इसमें बता दूं जो भाग 2 में दे रखा था कि अगर कोई सार्वजनिक जगह पर, किसी भी जहाँ पे पब्लिक जगह पर किसी राष्ट्रीय झंडे को या संविधान के किसी भाग को जलाता है या कुचलता है या मोड़ता है या कुछ गंदा करता है, तो उसको 3 साल की सज़ा और जुर्माने से ही दंडित किया जा सकता है। ऐसा जो 1971 का जो निवारण है, ये जो अपमान गौरव निवारण है, इसके भाग 2 में दे रखा था। तो समझे बात को, ये 2 नियम थे। इन दोनों को सेट करके, दोनों को मिलाकर ही ये झंडा संहिता अधिनियम 2002 बनाया गया था। जो राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 है, टोटल इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य विवरण, दूसरा भाग है आम व्यक्ति, निजी संस्था या फिर जो शिक्षण संस्थाओं में झंडा फहराया जाएगा उसको किस तरह फहराना, उसमें नियंत्रण रखना है। तीसरा भाग दे रखा है केंद्र व राज्य सरकार में या एजेंसियों में फहराया गया झंडा। मैं आपको बता दूं किस प्रकार का झंडा फहराया जाएगा, इसको भी अनुपात में रखा गया। 3:4 में जो झंडा होगा, युद्धपोत विमानों में किस प्रकार झंडा होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किस प्रकार के झंडे इसमें कारों में लगे होंगे, ये भी ध्यान में रखा गया है। और मैं बता दूं कि जो इसमें राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 में झंडा किस प्रकार का होगा, ये भी जरा देख लेते हैं। मतलब किस प्रकार के वो बना होगा, देखते हैं जरा। राष्ट्रीय झंडा संहिता में पहले बता दूं, उसमें टोटल 3 जो पट्टियां होंगी, उसमें ऊपर वाली पट्टी केसरी रंग की, बीच में सफ़ेद रंग की और जो नीचे वाली हरे रंग की होगी। उसमें एक चक्र होगा जो नेवी ब्लू रंग का होगा। इसमें 24 तीलियां होंगी। मैं बता दूं, इसमें ये छपा हुआ हो सकता है, स्क्रीन प्रिंटेड हो सकता है या कढ़ा हुआ हो सकता है। ये अशोक चक्र की बात हो रही है। ये स्क्रीन प्रिंटेड हो सकता है, कढ़ा हुआ हो सकता है या छपा हुआ हो सकता है। उसके बाद जो राष्ट्र ध्वज होगा, हाथ से कटा हुआ, हाथ से बनाए गए ऊनी, सूती, खादी कपड़े का बना हुआ होगा। इसी जो लाइन है, इसी लाइन में संशोधन किया गया है। जरा इसको गौर से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया कि हाथ से कटा हुआ और हाथ से बना हुआ ऊनी, सूती और खादी कपड़े का बना हुआ होगा। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इसी में संशोधन किया गया है। आज यार जरा देख लेते हैं कि बदलाव क्या किए गए हैं। मैं बता दूं, पॉलिस्टर और मशीन से बने झंडों को अनुमति दे दी गई है। उसके बाद हाथ से कटे, हाथ से बने, पॉलिस्टर, सूती, खादी, ऊनी और सिल्क कपड़ों के बनाने की अनुमति दे दी गई है। उसके बाद आयात करने की अनुमति दे दी गई है। ये बदलाव किए गए। ये बदलाव यार आज नहीं किए गए हैं, ये किए गए थे 30 दिसंबर 2021 को इसमें बदलाव किए गए थे। तो जो पॉलिस्टर से बने हुए झंडों को, अगर जो विरोध क्या हुआ है ये जरा देख लेते हैं। विरोध क्या है, जो पॉलिस्टर से बने हुए झंडे जो हैं, जो खादी कपड़े के जो पहले झंडे होते थे, उनमें जो स्वतंत्र सेनानियों का जो संबंध होता था उसको बिगाड़ने की कोशिश करी गई, विरोधी ये बोल रहे हैं। उसके बाद आयात करने की बात करी गई है कि आयात कर सकते हैं, जो कि चीन सबसे पहले आगे रहता है कोई भी चीज़ बनाने में। तो कहने का मतलब ये विरोधी ये कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा नहीं, हर घर चीन का झंडा होगा, क्योंकि वो फटाक से अपना तिरंगा बना लेगा और उसको भारत में बेचेगा। ये तो आयात की जो छूट दी गई है, ये बात वो कह रहे हैं कि तिरंगा चीन बनाकर उसको भारत में बेचेगा, ये भी विरोध कर रहे हैं। उसके बाद बताया जो पॉलिस्टर के झंडे को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद ये भी बताया गया 2019 में पॉलिस्टर के झंडे को प्रतिबंध किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर प्रतिबंध हटा दिया गया है। पॉलिस्टर के तिरंगे बन सकते हैं और भारत में सब जगह लगेंगे, क्योंकि यार इतना बड़ा ये मिशन है, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार ऐसी चीज़ों को। क्योंकि और चीज़ें अगर हम नहीं ये छूट देंगे, क्योंकि इतने महंगे पड़ जाएंगे झंडे, क्योंकि लगभग 100 रुपये का झंडा, एक ठीक ठाक झंडा मिलता है घर में लगाने के लिए। उसको अगर ये सब चीज़ें नहीं छूट देंगे, प्रतिबंध नहीं हटाएंगे, पॉलिस्टर के झंडे नहीं मना करेंगे, मतलब बनाने के लिए कहेंगे, तो ये बहुत ही महंगे पड़ जाएंगे। तो इसको देखते हुए ये सब जो विरोध है, ये आपको मैंने बताया कि क्या विरोध थे विरोधियों के। हर घर झंडे को मिशन कंप्लीट भी करना है। ये जो हमारा तिरंगा था वो इस तरह जो दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको जो स्क्रीन में इमेज दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा। इस तरह हमारा झंडा लगातार बदलता रहा। 1906 में इस तरह बदलते आज ये कंडीशन में इस तरह आया हुआ है।
तो हम ऐसे ही चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। हर घर झंडा तिरंगे को मिशन को कंप्लीट करिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।